नमस्कार दोस्तों, आज है 28 जून और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? वहन बोलती प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड तो 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या था कि जो कृषि करते हैं या छोटे मोटे जो उद्यमी हैं उनको 10 लाख तक का ऋण इस योजना के तहत प्रदान किया जा सके, ताकि उनको पैसों की जो कमी होती है, छोटे जो उद्यमी होते हैं, छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपने काफ़ी देखा होगा कि आप भी सोचते होंगे कि मैं कुछ अपना खुद का बिजनेस करूं, लेकिन थोड़ा सा भी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा जैसी योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो लघु वित्त बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपकी जैसे कि ग्रामीण बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और भी काफी छोटे छोटे बैंक हैं जिनको स्पेशल इसी पर्पज के लिए बनाया जाता है। उनसे आपको ऋण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के ऋण बनाए गए हैं इसके अंदर भी। पहला है शिशु ऋण, कह सकते हैं आप। इसके अंदर 50,000 रुपए तक आप ऋण ले सकते हैं। उसके बाद किशोर ऋण, इसमें आप 50,000 से 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। और अंतिम है तरुण ऋण, इसके अंदर आप 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो 21 जून 2020, 21 जून 2020 को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं कुछ एग्जाम्स में, ज्यादातर में नहीं भी पूछे जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी क्या है। 2020 के लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की जो थीम है वो ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज को सक्षम करना, इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। इसका उद्देश्य हाइड्रोग्राफी अर्थात जल विज्ञान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस की शुरुआत 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित करके की गई थी। हाइड्रोग्राफी जो जल विज्ञान है हमारा। आप जल विज्ञान से सिर्फ ऐसे नहीं कि जल, इसके अंदर जैसे कि हमारा जल स्तर कैसे डाउन हो रहा है, हमारी नदियों के अंदर पानी कैसे आता है, ये सभी जानकारी इस हाइड्रोग्राफी के द्वारा ही हमको मिल पाती है। महासागर तल के आकार और गहराई की माप कैसे की जाती है? हाउ इज द साइज एंड डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर मेजर्ड? तो बाथीमीट्री के माध्यम से, बाथीमीट्री, इसके माध्यम से जो महासागर के तल है उनकी गहराई नापी जाती है। आपने काफी बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि उस सागर की गहराई इतने मीटर है। तो फ्रेंड्स, वह किस प्रकार से मापी जाती है? क्या वहां पर क्या आदमी ऐसे उससे थोड़ी पैमाइश करते हैं कि वह इतनी गहराई में है? ऐसे तो हो भी नहीं सकती है। तो बाथीमेट्री के माध्यम से झीलों, समुद्रों, महासागरों में मौजूद पानी की गहराई के स्तर को मापा जाता है। बाथीमेट्री डेटा द्वारा गहराई एवं पानी के नीचे की जो स्थलाकृति के आकार के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। आपने मूवीज वगैरह में, डिस्कवरी चैनल पर काफी बार देखा होगा कि नीचे भी जैसे कि पहाड़ हैं, पेड़ भी होते हैं इसी प्रकार से, तो उनके बारे में जो जानकारी भी इसी के तहत जुटाई जाती है।
इस अध्ययन के समुद्र के संचलन, ज्वार एवं जैविक आकर्षण के केंद्र सहित कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायक है। इस अध्ययन के माध्यम से नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, सुनामी की पूर्व सूचना, तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज, अपतटीय पवन टरबाइन के निर्माण, मछली पकड़ने के संसाधन, केबल पाइपलाइन बिछाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये सभी बाथिमेट्री जो है इसके माध्यम से किया जाता है। समुद्र के अंदर से जो केबल्स होती हैं वो होती हैं, आपका जो इंटरनेट का पूरा सिस्टम है वो समुद्र के अंदर से ही बिछाया हुआ है। व्हाट इज एक्सट्रीम हीलियम स्टार? एक्सट्रीम हीलियम तारा क्या है? तो एक एक्सट्रीम हीलियम तारा या EHE पता होगा आपको कि हीलियम को बोला जाता है। E से एक्सट्रीम और HE हीलियम कम द्रव्यमान वाला सुपर जायंट यानी कि बहुत बड़े व्यास और कम घनत्व का एक अत्यंत चमकीला तारा होता है। एक्सट्रीम जो हीलियम होता है इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती है, जबकि हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम रासायनिक तत्व माना जाता है। एन एक्सट्रीम हीलियम स्टार इज ए लो मास सुपर जायंट, a very bright star of very large diameter and low density, in which hydrogen is not present, while hydrogen is the most common chemical element in the universe. हमारी आकाशगंगा में अब तक ऐसे 21 तारों का पता लगाया गया है। इन हाइड्रोजन रहित पिंडों की उत्पत्ति और विकास एक रहस्य ही है। इनकी रासायनिक विशिष्टताएं विकास के स्थापित सिद्धांत को चुनौती देती हैं, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना कम द्रव्यमान वाले विकसित तारों के समान नहीं होती। श्वेत वामन से क्या अभिप्राय? व्हाट डज व्हाइट वैमन मीन? एक श्वेत वामन या सफेद बोने तारे का निर्माण तब होता है जब सूर्य जैसा कोई तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है। ए व्हाइट वैमन और व्हाइट ड्वार्फ star is formed when a star like the sun exhausts its nuclear fuel. अपने परमाणु ईंधन के जलने के अंतिम चरण तक इस प्रकार का तारा अपने बाह्य पदार्थों का सर्वाधिक निष्कासन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप निहारिका का निर्माण होता है। तारे का केवल गर्म कोर शेष रहता है। यह कोर एक बहुत गर्म सफेद बोना तारा बन जाता है, जिसका तापमान 1,00,000 केल्विन से अधिक होता है। यद्यपि इनका आकार सूर्य के आकार का लगभग आधा होता है, फिर भी ये पृथ्वी से बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप इजीली यहां से कर सकते हैं। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड? कोरमंगला बेंगलुरु। कोरमंगला बेंगलुरु में स्थित है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। यह देश का एक प्रमुख संस्थान है जो खगोल, तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोध कार्य को समर्पित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अवलंब से संचालित यह संस्थान आज देश में खगोल एवं भौतिकी में शोध एवं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। संस्थान की प्रमुख परीक्षण सुविधाएं कोडेकनाल तमिलनाडु, कावलूर कर्नाटक, गौरीबिदनूर कर्नाटक एवं हानले लद्दाख में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? When was the International Monetary Fund established? IMF आपने बहुत ज्यादा सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बजाय, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 के अंदर स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों को वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को शिथिल करने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी आपको पता होगा
यूएसए यानी कि अमेरिका की कैपिटल राजधानी है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? वेयर इज द रन ऑफ कच्छ लोकेटेड? इट इज मोस्टली लोकेटेड इन गुजरात, मेनली इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ सिंध, पाकिस्तान। इसका अधिकतर गुजरात, जो कच्छ जिला है गुजरात का, उसके अंदर, और सिंध जो पाकिस्तान के अंदर है उसका कुछ हिस्सा वहां पर भी अवस्थित है। कच्छ का रण, जिसको सोल्ट मार्शेस या रे भूमि का एक बड़ा अक्षेत्र जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है, यह महान रण एवं छोटे रण में विभाजित है। कच्छ का रण भारत मलयान क्षेत्र का एकमात्र बड़ा बाढ़कृत घास का मैदान है। इस क्षेत्र में एक ओर रेगिस्तान है जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है, जिसमें मैंग्रोव एवं रेगिस्तानी वनस्पति शामिल है। स्वे गैस क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज द व्हाइट गैस फील्ड? स्वे गैस फील्ड इज ए नेचुरल गैस फील्ड इन अंडमान सी। स्वे गैस क्षेत्र अंडमान सागर में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसे 2004 में दाइवू, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है, द्वारा खोजा एवं विकसित किया गया था। स्वे तेल एवं गैस परियोजना म्यांमार में, स्वे गैस परियोजना बंगाल की खाड़ी के रखाइन अपतटीय क्षेत्र के ब्लॉक A1 एवं A3 में अवस्थित है। हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। अगर मनुष्य कोशिश करता रहता है, अगर उसके अंदर कुछ करने की ललक है, तो उसको भगवान कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, एक मौका जरूर अवश्य देती है। लेकिन कई बार मनुष्य सोचता है कि अब शायद मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर उसके अंदर फिर भी हिम्मत है और वह उस कार्य को करता रहता है तो उसको अगला मौका भी जरूर मिलता है। बस आपको कभी भी हार नहीं माननी होती। अपने कार्य के लिए हमेशा आपको एक संकल्प की तरह उस कार्य को करते रहना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015, 2016, 2019 और 2020। कब की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत? जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होता है वो हमारी आज की ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। आप अपने आप को एग्जामिन यहीं से कर सकते हैं कि आपने जो अभी तक इसको देखा है तो इसके अंदर आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, क्या आपको इसको दोबारा देखने की आवश्यकता है। आप अपने IQ को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अभी आपने देखा था और अभी आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। आप जो पैराग्राफ हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपने की कितनी पकड़ है। कई बार जो लेंथी पैराग्राफ होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके अंदर आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अंत में जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने यह आखिरकार कहाँ इस पैराग्राफ के अंदर ये लाइन थी, कहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।